अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सफ़ा मरवा स्कूल में आप तमाम तलबाए किराम का इस्तकबाल किया जाता है। प्यारे बच्चों, आज हम इस पीरियड में, इस लेक्चर में जमात पंजुम का मज़मून रियाजी का पहला सबक रोमन अदद के बारे में। लिसन केयरफुली। गीता सेज, "This clock doesn't have numbers, it has some symbol instead." गीता कहती है अपने उस्ताद से कि इस घड़ी के अंदर में आदात तो नज़र नहीं आ रहे हैं, आदात की बजाय कुछ अलामतें इसमें बताई गई हैं। टीचर, यस गीता, दीज आर रोमन न्यूमरल्स। हाँ गीता, ये रोमन अदद है। इन यूरोप इन द ओल्ड टाइम्स, यूरोप में पिछले ज़माने में रोमन कैपिटल लेटर्स वेर यूज टू राइट द नंबर्स, के रोमन के जो हरूफ होते हैं, रोमन लैंग्वेज के कैपिटल लेटर्स का इस्तेमाल अददों के तौर पर किया जाता था। दैट इज़ वाई, इसलिए दे वेर कॉल्ड रोमन न्यूमरल्स, इसलिए वो रोमन अदद कहलाए जाते हैं। द लेटर आई वॉज द सिंबल यूज्ड फॉर वन, कि जो हर्फ आई है वो पिछले ज़माने में अदद एक के लिए इस्तेमाल किया जाता था। एंड वी फॉर 5, और वी जो है वो 5 के लिए इस्तेमाल किया जाता था। एंड एक्स फॉर 10, और एक्स जो है वो अदद 10 के लिए इस्तेमाल किया जाता था। इन दिस मेथड, इस तरीके में, देर वॉज नो सिंबल फॉर ज़ीरो, वहाँ कोई ज़ीरो का गुमान भी नहीं था, यानी ज़ीरो के लिए कोई अलामत का इस्तेमाल नहीं किया जाता था। आल्सो, और द वैल्यू ऑफ सिंबल डिडंट चेंज विद इट्स प्लेस, और उसकी मुकामी कीमत भी चेंज नहीं होती। देर आर सर्टेन रूल्स फॉर राइटिंग नंबर्स यूजिंग द रोमन न्यूमरल्स, रोमन अदद को लिखने के कुछ उसूल भी हैं इसमें। लेट अस सी हाउ टू राइट 1 to 20 यूजिंग दीज रूल्स एंड द सिंबल्स 1, 5 and 10. Rule number 1. If either of the symbol I or X is written consecutively 2 or 3 times, their sum total is the number they make. अगर हम किसी अलामत I और X को बार बार लिखेंगे 2 और 3 टाइम्स, 2 और 2 से ज़ायद 3 मरतबा हम उसे लिखेंगे, तो उनका जो जमा होगा, द सम टोटल इज़ द नंबर दे मेक, उनकी हासिल जमा वो एक अदद बनाता है। मिसाल के तौर पे यहाँ पर 2 आई लिखे हुए हैं, आई को 2 मरतबा लिखा हुआ है। आई हम अदद 1 के लिए इस्तेमाल करते हैं, इसलिए 1 आई यानी 1 होता, और 2 आई यानी 2 होता। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, आई इक्वल टू 1 + 1 = 2, यानी अगर हम 2 मरतबा रोमन में आई लिखेंगे तो मसावी होगा 2 के। और अगर हम 2 मरतबा x को लिखेंगे, x की वैल्यू है 10, तो वहाँ होगा 10 + 10 = 20। और अगर हम i को 3 मरतबा लिखेंगे लगातार, तो इसका मतलब ये होता है कि 1 + 1 + 1 = 3। रूल नंबर 2. The symbol I or X can be repeated consecutively for maximum of 3 times. The numeral V is never repeated consecutively. यानी यहाँ पे ये बात बताई गई है, दूसरा कानून ये है इसमें कि हम I और X को कई मरतबा लगातार उसको हम दोहरा सकते हैं, यानी एक से ज़ायद मरतबा, 1, 2 या 3 मरतबा हम उसको डबल लिख सकते हैं, लेकिन V को हम एक से ज़ायद मरतबा नहीं लिख सकते। रूल नंबर 3. When either I or V is written on the right of the symbol of bigger number, its value is added to the value of the bigger number, कि जब कभी I और V को किसी बड़े अदद की अलामत के सीधे जानिब लिखें, तो I और V की वैल्यू, I और V की कीमत बड़े वाले अदद, अलामती अदद में जमा की जाती है। मिसाल के तौर पे यहाँ पे एग्जांपल्स दी हुई है। V फॉर 5, V यानी रोमन अदद में हम 5 लिखते हैं, और I यानी रोमन अदद में हम 1 को लिखते हैं।
तो v के सीधे जानिब वहाँ पे i लिखा हुआ है, यानी v की वैल्यू तो 5 है और i की वैल्यू तो 1 है, तो इसका मतलब ये हुआ 5 + 1 = 6। सेकेंड एग्जाम्पल है वहाँ पर x और i। x की वैल्यू बच्चों 10 होती है और i की वैल्यू 1 होती है, इसलिए x और i 11 बनता है। और तीसरी मिसाल वहाँ पे दी हुई है x और v। x की वैल्यू तो 10 होती और v की वैल्यू तो 5 होती। अगर हम इन दोनों का 10 और 5 का जमा करें तो 15 आता, कि जब कभी x और v आए तो हम उसे 15 पढ़ेंगे। और चौथी एग्जाम्पल है उसमें v i i, यानी v यानी 5, i यानी 1, फिर i यानी 1, यानी 5 और 2 यानी 7 होते। और x i i यानी x तो हम 10, x की वैल्यू तो 10 होती है और i की वैल्यू तो 2 होती है, इसलिए x यानी 10 जमा 2 = 12। फिर उसके बाद x v i लिखा हुआ है, तो x यानी 10, v यानी 5, i यानी 1, 10 जमा 5 जमा 1 यानी 16। फिर वहाँ पे चलिए बच्चों फोर्थ रूल क्या है हम देखते हैं। When I is written on the left of v or x, then its value is subtracted from the value of v or x. However, the symbol I isn't written more than once before v or x. के तीसरे उसूल में तो हमने देखा था कि किसी बड़े अदद के सीधे जानिब i और v लिखा जाता, यानी 5 और 1 लिखा जाता, तो उसकी वैल्यू बड़े वाले अदद में जमा की जाती। लेकिन चौथे कानून में क्या है, When I is written on the left of v और x, कि जब कभी i को v और x के लेफ्ट साइड में लिखेंगे, याद रखो लेफ्ट साइड में अगर लिख रहे हम तो उसकी वैल्यू को सब्सट्रैक्ट करेंगे, मनफी करेंगे बड़े वाले अदद में से, then its value is subtracted from the value of v or x. However, जब कभी the symbol I isn't written more than once before v or x, कि जब कभी i को बाएं जानिब यानी लेफ्ट हैंड साइड में v और x के एक से ज़्यादा मरतबा ना लिखा जाए। मिसाल के तौर पे यहाँ पे एग्जांपल लिखी हुई है i और v। हम v i तो 1 को कहते हैं और v तो 5 को कहते हैं, लेकिन यहाँ पे v से पहले यानी लेफ्ट हैंड साइड में i वाला है, तो हम 5 में से 1 को माइनस करेंगे तो वो होगा 4। और x से पहले i लिखा हुआ है, x के लेफ्ट हैंड साइड में i लिखा हुआ है, तो 10 में से हम 1 को माइनस करेंगे। कब माइनस कर रहे, जब जब v और x के लेफ्ट हैंड साइड में i आएगा तो हम i की वैल्यू को v और x की वैल्यू में से माइनस करेंगे। और जब कभी i v और x के राइट हैंड साइड में आएगा तो i की वैल्यू को v और x यानी 5 और 10 के अंदर में हम ऐड करेंगे, और जब कभी लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो वहाँ पे हम उसको सब्सट्रैक्ट करेंगे। ठीक है। चलिए बच्चों रोमन अदद सीखते हैं हम। 1
2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलिए बच्चों, हम यहाँ पर रुकते हैं। अपने पढ़ाई पर ध्यान रखें और अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। चलो, शुक्रिया।